अव्यय संबंध बोधक। पेड़ के नीचे गिलहरी घूम रही है। दुकान के बाहर ग्राहक खड़ा है। बक्से के अंदर कीमती सामान है। इन वाक्यों में के नीचे, के बाहर तथा के अंदर शब्द वाक्यों के अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध करा रहे हैं। ये संबंध बोधक शब्द हैं। अन्य उदाहरण है के समान, के बिना, के बीच, के ऊपर, के पीछे आदि। वे शब्द जो वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक के भेद: कालवाचक: के पहले, के पीछे, के बाद, के उपरांत, के पश्चात, से पूर्व, से पहले आदि। स्थानवाचक: के अंदर, के बाहर, के ऊपर, के भीतर, के नीचे, के समान, के नजदीक, के मध्य आदि। विरोधवाचक: के विरुद्ध, के विपरीत, के उल्टा, के प्रतिकूल, के खिलाफ आदि। साधनवाचक: के सहारे, के आसरे, के कारण, के जरिए, के माध्यम, के हाथ, के मार्फत आदि। दिशावाचक: के चारों ओर, की ओर, की तरफ, के समीप, के आसपास, के सामने, के पास आदि। समतावाचक: की तरह, के समान, के तुल्य, के अनुसार, के बराबर, की भांति, के अनुरूप आदि। तुलनावाचक: की अपेक्षा, के आगे, की बनिस्बत आदि। संग्रहवाचक: भर, पर्याप्त, मात्र, तक, पर्यंत आदि। संगवाचक: के साथ, के समेत, के संग, के सहित आदि। पृथकतावाचक: से अलग, से हटकर, से दूर, से परे आदि। विषयवाचक: के भरोसे, के विषय, के बाबत आदि। हेतुवाचक: के लिए, के कारण, के हेतु, की खातिर आदि। उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक के भी दो भेद होते हैं: मूल संबंध बोधक, यौगिक संबंध बोधक। मूल संबंध बोधक: बिना, पर्यंत, रहित, मात्र, तक, पास, पूर्वक इत्यादि। यौगिक संबंध बोधक: संज्ञा से, पलटे, लेखे, अपेक्षा मार्फत। विशेषण से, तुल्य, समान, उल्टा, ऐसा, योग्य। क्रिया विशेषण से, ऊपर, भीतर, यहाँ, बाहर, पास, परे, पीछे। क्रिया से, लिए, मारे, चलते, कर, जाने। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर: क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। उनका प्रयोग क्रिया से पूर्व किया जाता है। संबंध बोधक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं। इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के बाद होता है। जैसे सोहन पीछे खेल रहा है, क्रिया विशेषण। सोहन घर के पीछे खेल रहा है, संबंध बोधक। वह बाहर देख रही है, क्रिया विशेषण। मैं घर से बाहर हूँ, संबंध बोधक। यहाँ पहले वाक्य में पीछे खेल क्रिया के संबंध में कहा गया है, जबकि के पीछे संज्ञा घर से संबंधित है। ध्यान देने योग्य बातें: संबंध बोधकों का प्रयोग सदा विभक्तियों यानी के, से, की आदि के साथ किया जाता है। हमने सीखा: संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। संबंध बोधक शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं, जबकि क्रिया विशेषण शब्द क्रिया से पहले।